आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी अच्छे आदमी। उजागिर ने दोनों बड़ी केतलियों को ताजे चूल्हे पर चढ़ाकर सामने पूरब की ओर देखा। रात से ही आद्रा नक्षत्र चढ़ा है। सूरज उगा है या नहीं पता नहीं चलता। बादल हल्की पुरवैया के झोंके पर उमड़े आ रहे हैं। दूर भुइयां वर्षा में पेड़ की पत्तियां छिप रही हैं। सामने खुला हुआ विशाल मैदान, हरियाली पर बिछी हुई पिच रोड, नई सड़क। उजागिर का जी न जाने क्यों अचानक हल्का हो गया। मन में रात भर उस पैसेंजर की बातें चुभ रही थी खचखच। तुम तो मुंह देखकर चाय में चीनी डालते ही हो, उधर पकौड़ी में भी हाथ सफाई का खेला होना है। किसी को हरी मिर्ची और अदरक के टुकड़े डालकर कुरमुरी पकौड़ी दी जाती है और किसी को सड़े प्याज और बासी बेसन की। जरूर यह पैसेंजर जोगबनी या फारबिसगंज से दारू पीकर चला होगा। ऐसा मुंहफट पैसेंजर उजागिर ने कभी नहीं देखा था। उजागिर ने फिर मैदान की ओर देखा। मैदान का दाहिना हिस्सा फुइयां वर्षा से ढक छिप रहा है। सरकारी विभाग के नए बांस के वन में हजारों पताके उड़ रहे हैं, मानो बांस के नए पौधों की नई कंचियों के हरे पताके। कांस के सफेद गलीचे सब ढक गए। 2 ही साल के बाद यह बांस का जंगल बीजू खंड हो जाएगा। उजागिर का घर गांव के सबसे दक्षिण छोर पर ऊंची जगह पर है। सामने बहुत दूर तक ढालू जमीन है। कोसी की मारी हुई जमीन कोसी की सूखी और बालू से भरी धारा तक उबड़ खाबड़ है। कटिहार से जोगबनी तक पक्की सड़क पिछले साल ही बनकर तैयार हुई है, खुली है। जब पहली बार कागज वाला नक्शा धरती पर अंकित हुआ तो लगा कि उजागिर के घर तक ही आने के लिए सड़क इधर आई है। उजागिर के घर को छूकर फिर दाहिनी ओर मुड़ गई है। उजागिर ने देखा लेटी हुई धरती के गले में चंद्रहार की तरह पड़ी पिच रोड। एक केतली का पानी गनगना उठा, फिर दूसरी केतली का भी। उजागिर की आंखों में प्रदीप कुमार की माई के गले में पड़े चंद्रहार की झलक लगी। आज प्रदीप कुमार की माई इतनी सुस्त क्यों है? केतलियों में चाय का पानी खौल रहा है। अभी तक ना बेसन का गमला खनखनाया और ना कढ़ाई कलछी ही। आखिर बात क्या है? उजागिर ने अपने 3 वर्ष के इकलौते बेटे को पुकारा। क्या हो प्रदीप कुमार? बबुआ, माई से कहो सादा गाड़ी के आने का समय हो गया। इधर हमारे डिपार्ट का सब काम फिनिश है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उजागिर ने अपने डिपार्ट पर निगाह डाली। उजागिर का विभाग 4 डिपार्ट, कप, तस्तरी, गिलास, चम्मच, चाय, दूध, सब ठीक है। लेकिन आखिर बात क्या है? उजागिर का घर इस इलाके का गैर सरकारी बस पड़ाव है। करीब 20-25 गांव के लोग यहीं आकर चढ़ते उतरते हैं बसों में। दक्षिण कटिहार से आने वाले बस अररिया कोट से 1.5 घंटे में और उत्तर जोगबनी फारसीगंज से चलने वाली गाड़ी को 1 से सवा घंटे तक लग जाता है। इसलिए उजागिर के घर और दुकान के सामने 10-15 मिनट रुकती है। इस लाइन में उजागिर की दुकान के पकोड़े और चाय का खूब नाम हो गया है। सादा खाकी और लाल गाड़ियों के ड्राइवर, कंडक्टर, पैसेंजर, क्लीनर सभी तारीफ करते हैं। प्रदीप कुमार की माई आई। नहाई धोई प्रदीप कुमार की माई को देखकर उजागिर का हल्का जी और गुदगुदा उठा। गिलास में गर्म पानी डालते हुए मुस्कुराया। प्रदीप कुमार की माई भी तनिक मुस्कुराई, मानो मन की बात को वह मन में अब नहीं रख सका। बोल पड़ा, अब रेडियो फिट कराना जरूरी है। कल तक उजागिर की समझ से दुकान में एक दीवार घड़ी फिट कराना जरूरी था। आज अचानक रेडियो की जरूरत सुनकर प्रदीप कुमार की माई को अचरज हुआ। वह अचकचाई। उजागिर बोला, रेडियो में एक ही बात नहीं, 3 बात हैं। मन हो तो गाना सुनो, मन हो तो खबर सुनो और जानना हो तो टेम भी मालूम कर लो। प्रदीप कुमार की माई ने कढ़ाई चढ़ा दी। हर रोज पहला गिलास सबसे पहले प्रदीप कुमार को, फिर प्रदीप कुमार की माई को और तब खुद। प्रदीप कुमार दिन भर में 5 गिलास चाय पीता है। बसों में चढ़ने वाले कचरिया पैसेंजर एक एक करके आने लगे। बैलगाड़ी पर
कोई नई दुल्हन है क्या? सावन भादों में नैहर जा रही है। यह साइकिल वाला फिर आकर तंग करेगा। यह साइकिल रखने की जिम्मेवारी अब उजागिर अपने ऊपर नहीं ले सकता, ताला लगाने पर भी नहीं। पहली बौनी की किशनपुर के बाबू ने 4 आने के पकोड़े और 2 गिलास चाय, दूध चीनी बराबर बराबर, गिलास जरा बढ़िया से धोकर। प्रदीप कुमार की माई ने घूंघट के अंदर से देखा। किशनपुर के बाबू की नज़र उसकी कलाई से लेकर बाह तक गुदी हुई मछलियों पर है। कई जोड़ी मछलियां चुलबुला रही हैं। प्रदीप कुमार की माई ने बाह की मछलियों को आंचल से खींचकर ढक लिया। किशनपुर के बाबू ने कहा, पकोड़े तनी और खरे कुरमुरे। छनोटा में छने पकोड़ी को फिर से खौलते हुए तेल में डाल दिया। प्रदीप कुमार की माई ने गीली पुरवैया के झोंके में गरम पकोड़े की सौंधी सलोनी सुगंध गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। पकोड़े चाय चाय चाहा। गांव का बूढ़ा संतोखी सिंह रोज इसी समय आता है। रोज नित्यम दिन टाइम बंधा हुआ है यही। यदि बोहनी नहीं हुई तो परम संतोष पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, बोहनी हुई तो उसकी चुटकी बजी। जय श्री सीताराम। आज बोहनी होने के बाद संतोखी सिंह की ओर ध्यान नहीं दिया उजागिर ने। संतोखी सिंह ऐसे अवसरों पर कोई गप शुरू कर देता है। गप निश्चित ही किसी चोरी डकैती अथवा घर घुसकी की होगी। घर घुसकी में पकड़े गए चोर को चमचोर कहते हैं। आज संतोखी सिंह ने पास के गांव में हुई चमचोरी में पकड़े गए किसी चमचोर की कहानी शुरू की। संतोखी सिंह को इस इलाके के सभी नामी गिरामी लोग जानते हैं। जाति वालों ने मिलकर बूढ़े संतोखी सिंह को बहिष्कृत कर दिया है। जाति का हुक्का पानी छूटे मगर संतोखी सिंह उजागिर की दुकान की चाय और पकोड़े को नहीं छोड़ सकता। और अब तो पकोड़े चाय खा पीकर ही वह सारा दिन रहता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा। संतोखी सिंह रिटायर वफादार है। बहुत ESP और दरोगा के माताहत काम कर चुका है वह। जब कहीं कोई घटना नहीं घटती तब संतोखी सिंह कोई पुरानी कहानी बिना किसी प्रसंग के ही शुरू कर देता है। किंतु आज की कहानी टटकी है जो कल रात को ही घटी है। किशनपुर के बाबू ने हरी मिर्च की कड़वाहट को सींसी करते हुए इस बात की पुष्टि की। हाँ, इसीलिए रात में इधर हल्ला गुल्ला हो रहा था। क्यों? मामले को गांव के पंचों ने मिलकर रफा दफा कर दिया है। संतोखी सिंह को यह खबर भी मिल चुकी है। मुद्दई बेचारी साधोसा की बेवा क्या कर सकती है? 5 पंच की बात से बाहर कैसे जाए बेचारी। प्रदीप कुमार की माई ने पकोड़ा नहीं दिया। उजागिर ने चाय का गिलास बढ़ाते हुए कहा, संतोखी काका, पकोड़ा गाड़ी जाने के बाद। सो क्यों? संतोखी सिंह ने नगद पैसा देकर खाने वाले खरे ग्राहक की तरफ खनखनाकर पूछा। प्रदीप कुमार की माई ने घूंघट के अंदर से ही उजागिर को इशारे से कुछ कहा। केले के पत्ते पर गरम पकोड़े लाकर सामने रख दिए उजागिर ने। इधर कई दिनों से संतोखी सिंह इसी तरह तेवर चढ़ाकर बातें करने लगा है। संतोखी सिंह ने किशनपुर के बाबू से कहा, रासो बाबू, यह सुसरी सड़क जब से चालू हुई है चोरी चुहाड़ी और भी बढ़ गई है। पहले तो साला गांव के आसपास के ही चोर डकैत चोरी डकैती करते थे। अब तो मनिहारी घाट का चोर साला जोगबनी आकर चोरी कर जाता है रातों रात बेदाग। किशनपुर के बाबू ने विरोध किया। इसमें सड़क का क्या कसूर? बिना सड़क खुले ही कलकत्ता के लोग कटिहार में पॉकेट मारते हैं। किशनपुर के बाबू को मालूम है सड़क बनते समय इलाके में कई सड़क विरोधी आंदोलन हुए थे। लोगों को उभारने के लिए आंदोलन के नेताओं ने इस बात को प्रमुख प्रचार अस्त्र बनाया था। सड़क खुलते ही कलकतिया पॉकेटमार से लेकर पटनिया ठग दिन दहाड़े गाँव में घुसकर उत्पात मचावेंगे। किशनपुर के बाबू ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर कान के पास लाकर सुना, बस लेट है या घड़ी बंद है। उजागिर बोला, दोनों तरफ की गाड़ी आज लेट है। रात में जोगबगनी की ओर से जोर की बरखा हुई है। संतोखी बोला, पूरब भी हुई है। उजागिर को चोरी डकैती की कहानी जरा भी अच्छी नहीं लगती। तिस पर आज चमचोरी का किस्सा। उजागिर ने
चमचोरी प्रसंग को अच्छी तरह बदलने के लिए बात की छोर को अपने हाथ में ले ली। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ पानी बरसा है, सिर्फ अपने इलाके में। संतोखी सिंह ने बीच में ही काट दिया। अरे इस इलाके में क्या पानी होगा, साला दिन दहाड़े चमचोरी जहाँ होता है वहाँ पानी बरसेगा, बज्जर गिरेगा, हड़ियाँ बज्जर। बादल सचमुच गरजा। प्रदीप कुमार की माई घूंघट के नीचे हंसी। बादल नहीं, बस की आवाज़। प्रदीप कुमार की माई को पिछले साल की बरसात की बात याद आई। वर्षा में पकोड़े और चाय की बिक्री बढ़ जाती है। छाता धोती बंधक रखकर भी आदमी पकोड़ी खाकर चाय पीता है। किशनपुर के बाबू ने थैले से प्लास्टिक पेपर के बड़े थैले से वाटरप्रूफ निकाला। मलेरिया विभाग के दवा छिड़कने वाले से बहुत पैरवी के बाद वह बरसाती मिली है। झमाझम पानी पड़े, मुद्दा कपड़े का एक सूद भी नहीं भीगता। किशनपुर के बाबू ने उठते उठते उजागिर को सलाह दी, इधर 4 हाथ और बढ़ाकर बैठने की जगह बनाकर छवा क्यों नहीं देते। प्रदीप कुमार की माई ने बाह के ऊपर साड़ी खींचकर उजागिर से कुछ कहा। किशनपुर के बाबू की आंखों में गुदी हुई मछलियां फिर चुलबुलाने लगी। उजागिर ने कहा, रासो बाबू, एक गाड़ी बांस के बिना सब काम रुका है। आपके दरबार में एक दिन इज़्दुआ लेकर। किशनपुर के बाबू ने देखा घूंघट से एक जोड़ी आंखें भी कुछ कह रही हैं। बोले, अच्छी बात है, एक दिन आना। एक गाड़ी क्यों, 2 गाड़ी बांस मिल जाएगा। उजागिर ने दांत निपोड़कर प्रदीप कुमार की माई को देखा। प्रदीप कुमार की माई ने आंखों से ही बात की, मैंने कहा था ना रासो बाबू अच्छे आदमी हैं। संतोखी सिंह बोला, एक गाड़ी घास क्यों नहीं मांगी तुमने। आज रासो बाबू का दिल दरियाब हो गया है। बरसा शुरू हुई, दोनों ओर से बस आई। एक ही साथ पकौड़ी, चाय, पैसे नए पैसे। उजागिर को आज बात करने की फुर्सत नहीं। एक पत्तल पकौड़ी बिना मिर्च की। प्रदीप कुमार की माई ने घूंघट के नीचे से ही कुछ कहा, वह आज बिना मिर्च की पकौड़ी अलग से किसी का हक के लिए नहीं बना सकेगी। लाल गाड़ी के ड्राइवर जी मांगते हैं। प्रदीप कुमार की माई बिना मिर्च वाला बेसन फेंटने लगी। लाल गाड़ी का ड्राइवर अच्छा आदमी है। मनिहारी घाट में जहाज से उतरने वाले यात्रियों को भी वह उजागिर की दुकान की पकौड़ी और चाय की तारीफ सुनाकर फांस लाता है। भाई, रास्ते में कहीं चाय पीना और पैसे फेंकना बराबर है। चाय नाश्ता चलकर रहीकपुर में कीजिएगा। एक बार चक्कर देखिएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। गर्मा गर्म चाय और कुरमुरे पकोड़े। लाल गाड़ी का ड्राइवर ऐसी जगह गाड़ी लगाता है जहां से प्रदीप कुमार की माई की आंखें तिरछी निगाह से देखने पर टकरा जाती हैं। गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों की नज़र दुकान के सामने वाले हिस्से पर पड़ती है। जिधर प्रदीप कुमार की माई बैठती है उधर बांस की छन्नी की टाटी लगी हुई है छोटी सी। आड़ में बैठी हुई प्रदीप कुमार की माई का सिर्फ हाथ दिखलाई पड़ता है। पकोड़े डालती हुई उंगलियां छनोटे से पकोड़े निकालकर बर्तन में रखते समय कांच की चूड़ियां मीठे सुर में बज उठती हैं। उजागिर को इधर उधर देखने की छुट्टी कहाँ। गिलास, चीनी, पानी, पत्ती, चम्मच, पैसा, ग्राहक। पत्तल पकोड़ा लेते समय एक बार प्रदीप कुमार की माई की ओर जरूर देख लेता। देखिए भाई, हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से। दोनों गाड़ियां आकर चली गई। प्रदीप कुमार की माई उठकर अंदर चली गई। उजागिर रेंज गाड़ियों का हिसाब करने लगा। संतोखी सिंह को एक कप चाय और चाहिए। जोरों की बारिश हुई। उजागिर ने कहा, पानी गर्म होने दीजिए। उजागिर ने लड़कपन से ही चाय बनाने का काम किया है।